Hello, good afternoon, students. Today we'll start a new chapter, hydrocarbons. Hydrocarbon means the compounds of hydrogen and carbon. They are known as the hydrocarbons. जो कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर के बने हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है बेटा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन, तो ये और उनका नॉमेनक्लेचर, उनका आइसोमरिज्म, ये सब हम पहले लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है दैट इज एल्केन। एल्केन बेटा, द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, जैसे हम जनरली एल्केन के लिए बोलते हैं बेटा मीथेन, इथेन, मीन्स N = 1 2 3 4 कुछ भी है। अगर बेटा C1 है, N1 है, तो आपका H2n+2 दैट इज CH4। N की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, C2H6, 2 × 2 + 4 + 2 C2H6। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, दीज ऑल आर द एल्केन्स। ये सारे के सारे बेटा एल्केन हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन जो है वो किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट जो मेथड आता है आपका, फर्स्ट मेथड है बेटा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और हमें पता है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड, इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन ऐड करना। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम दूसरा नाम भी देते हैं बेटा, इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, या फिर हम बोल सकते हैं कि हायर टेम्परेचर 523 टू 573 केल्विन तक। तो जैसे एग्जांपल है बेटा CH2 अनसैचुरेटेड है, इसमें जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इस निकल की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 523 से लेकर के 573 केल्विन तक, और यहाँ पर हम इसको निकल प्लेटिनम भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये रिडक्शन करके यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड होगी, ये बनेगा इथेन। अगर यही केस एल्कीन और एल्काइन है, अगर मैंने बोला है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें एल्कीन भी आता है बेटा, एल्काइन भी आता है। और एल्काइन के साथ करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH +2H2 का मतलब 2 बार हमने एडिशन करना है। या तो आप एक सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं, ये इथेन यही बनेगा, या फिर फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन जब हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले एक बॉन्ड तोड़ेंगे, डबल बनेगा, फिर डबल का हम दूसरा ब्रेक करेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख दिया कि 2H2, मतलब दोनों के दोनों ये बॉन्ड ब्रेक करके ये आपका एल्कीन बना है। And this hydrogenation reaction is used in the manufacturing of ghee, वनस्पति घी from the edible vegetable oils। तो इस रिएक्शंस को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ second one is from alkyl halide। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या बेटा, RX, इसको हेलोलेकिन भी बोलते हैं, R एल्काइल और X हैलाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके जो एल्काइल हैलाइड से हम जो रिएक्शंस करते हैं बेटा, इसकी 2-3 रिएक्शंस हैं। फर्स्ट आती है आपकी ग्रिगनार्ड रीजेंट से। फर्स्ट वन इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट्स। अब ये ग्रिगनार्ड रीजेंट से क्या है कि द एल्काइल हैलाइड्स स्पेशली ब्रोमाइड और आयोडाइड,
When they react with the magnesium metal in the presence of diethyl ether, they form the alkyl magnesium halide, जैसे RX प्लस Mg, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, और ये बनाएंगे RMgX, एंड दिस इज नोन एज ग्रिगनार्ड रीजेंट। ये बेटा इसका नाम ग्रिगनार्ड रीजेंट क्यों है? क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द ग्रिगनार्ड, दैट इज अ विक्टर ग्रिगनार्ड, साइंटिस्ट का नाम है। विक्टर ग्रिगनार्ड ने इस रीजेंट को डिस्कवर किया था, एंड ही वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1912। देन this CH3CH2Br bromoethane when react with magnesium they form CH3CH2 and MgBr। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये एल्केन फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन में ये ब्रोमोमीथेन है, ये मैग्नीशियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, हमें पता है कि कार्बन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? इस मैग्नीशियम से, ठीक है। अब इसी रिएक्शंस को हम, ये जो MgX ये बना है, हम कैसे फॉर्म करेंगे? ये रिएक्शन जो है CH3CH2 MgBr, इसकी हम हाइड्रोसिस करते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि ये ग्रिगनार्ड रीजेंट रेडली रिएक्ट विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, एसिड्स है, एल्कोहल्स है, अमोनिया है, एंड दे फॉर्म एल्केन्स। क्या बनाएंगे? ये एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे, और ये MgOH-Br ये निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन जो है इस मैग्नीशियम से थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ये जो वाटर है, यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ ये एडिशन होगा एक हाइड्रोजन का, और ये फॉर्मेशन करेंगे एल्केन का। उसके बाद इसका सेकंड आता है बेटा वर्ट्स रिएक्शन। इसका सेकंड पार्ट आता है वर्ट्स रिएक्शन। इन वर्ट्स रिएक्शन व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल्स, दैट इज एल्काइल हैलाइड RX, सोडियम XR, तो यहाँ से क्या होगा, ये दो हैलाइड यहाँ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये बनेगा यहाँ से ये RR और प्लस 2NaX, ये बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ट्स रिएक्शन है बेटा, इसके एक एडवांटेज है, एक लिमिटेशन है। क्या है कि दिस वर्ट्स रिएक्शन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स, नॉट प्रेपरेशन ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे बनता है, कैसे होता है ये? इसका मैकेनिज्म है बेटा, कैसे फॉर्मेशन होती है। देखो, ये एल्काइल हैलाइड जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है यहाँ, तो मैंने कहा था कि इस हैलोजन की हम बात करते हैं, ये सोडियम मेटल जो है ये RNA फॉर्मेशन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो एल्काइल है ये फॉर्मेशन करके यहाँ से Na और X जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा एल्को सोडियम, एल्काइल सोडियम बोलते हैं इसको। फिर क्या होगा, ये एल्काइल सोडियम है, ये फर्दर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या होगा, ये R और R ये बनेंगे, और यहाँ NaX ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसके साथ बाहर हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन आ गई आपकी एल्केन्स की, ये फॉर्मेशन आ गई एल्केन की। यहाँ पर क्या है, हमें पता है सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम होती है, और कार्बन जो है यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लगभग 2.5 के पास आती है, और सोडियम की कम होती है, लगभग 1 के करीब है। तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज आता है, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है। ये फर्दर इसके ऊपर रिएक्ट करके RX हैलाइड ये अलग होकर ये RR बन जाता है, और NaX बाहर निकल जाता है। दिस इज वर्ट्स रिएक्शन। एंड नाउ थर्ड वन इज कोरे-हाउस रिएक्शंस। हमने देखा भी कि वर्ट्स रिएक्शन डज नॉट गिव गुड यील्ड्स फॉर द अनसिमेट्रिकल एल्केन्स,
लेकिन ये जो कॉरे-हाउस रिएक्शन है, इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। क्या होता है इस रिएक्शंस में? एल्काइल हैलाइड, फर्स्ट इज एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ lithium metal, this lithium metal in the presence of dry ether, and they form alkyl lithium, that is RLI, alkyl lithium plus LiX. Further, this alkyl lithium react with cuprous iodide, that is CuI, and they form lithium dialkyl copper. The lithium dialkyl copper R2Cu, ये नेगेटिव है, और Li एंड देन लिथियम आयोडाइड। फिर क्या होता है? ये लिथियम डाई एल्काइल कॉपर है। दिस लिथियम डाई एल्काइल कॉपर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू गिव एल्केन, RCu एल्काइल हैलाइड से, ये यहाँ से, और ये R जो है इसके साथ ये रिएक्ट करके ये एल्कीन फॉर्म करेगा, एंड प्लस RCu प्लस LiX, एंड दिस इज नोन एज द कॉरे-हाउस रिएक्शंस। ये थे एल्काइल हैलाइड के 3 पार्ट्स। उसके बाद थर्ड टाइप की रिएक्शन, थर्ड टाइप में आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन फॉर्म कैसे होती है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए बेटा ये 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज डी कार्बोक्सिलेशन। Decarboxylation means the process of removal of molecule of carbon dioxide from any organic compound is called decarboxylation। और सेकेंड टाइप की आती है कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स। तो फर्स्ट हम करते हैं decarboxylations। क्या होता है इसमें कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम मीन्स NaOH प्लस लाइम, दैट इज CaO, 3:1 में लेते हैं। ऐसा ये रिएक्शन जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये रिएक्शन जो है वो सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम NaOH प्लस CaO क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इट कीप्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्राई बिकॉज इट इज़ क्वाइट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर्स फ्रॉम द एयर, दैट्स वाई वी यूज सोडा लाइम। अदरवाइज ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हो जाती है। कैसे है ये रिएक्शंस? ये रिएक्शंस बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, RCOOH प्लस जब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम एसिटेट, दैट इज RCOONA यहाँ बनेगा, और प्लस वाटर यहाँ से निकलेगा। फिर क्या होगा? इस सोडियम एसिटेट को RCOONA, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड 630 केल्विन में, तो ये बनेगा RH, दैट इज एल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। और इसको हम दूसरा ये बोलते हैं RH है द लेबोरेटरी प्रेपरेशंस ऑफ मीथेन गैस। इसको हम दूसरे भी सिंपल से बोलते हैं लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ मीथेन गैस। अगर मीथेन गैस की प्रेपरेशन करनी हो तब भी हम ये बोलते हैं कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब हम इसको हीट करते हैं मीथेन बनती है। उसके बाद आता है बेटा सेकंड जो आपका है वो आता है कॉल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स। कॉल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इस मेथड से हम एल्केन कैसे बनाते हैं? व्हेन कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स of monocarboxylic acid is electrolyzed, then alkene is produced। देखो RCOONA, इसको जब हम एक्वस वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसकी, तो ये एल्केन में प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 और प्लस हाइड्रोजन इसमें ब्रेक होता है। अब इस रिएक्शंस को अगर हम देखा जाए तो ये रिएक्शन जो है वो कैसे स्टेप में होती है? अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो क्या होगा? एट एनोड के ऊपर देखो
पहले तो इसकी आयनाइजेशन करते हैं बेटा। इसकी जब हम आयनाइजेशन करेंगे 2CH3COONA, ये आयनाइज होगा 2CH3COO नेगेटिव में और +2Na पॉजिटिव में। ठीक है। दूसरी साइड से अगर हम वाटर की आयोनाइजेशन करेंगे तो बेटा वाटर की आयोनाइजेशन करेंगे तो ये किस में होगा, OH नेगेटिव में और प्लस हाइड्रोजन में। अब क्या होगा यहाँ पर, एनोड पे आपकी कौन सी रिएक्शन हो, कौन सी कैसी ऑक्सीडेशन हो रही है, 2 मॉलिक्यूल ये एसीटेट के, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये बनेगा बेटा 2CH3COOH, और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, एकदम से ये ब्रेक करके अपना CH3 एल्कीन फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और वही दूसरी बात है, कैथोड के ऊपर ये रिएक्शंस कैसे चलती है। कैथोड में क्या है, हमें पता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव इज हायर देन द Na पॉजिटिव। H पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये H पॉजिटिव आयन जो है ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो Na पॉजिटिव है वो रिमेन इन द सोल्यूशन, दैट इज 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म द नेशन 2 हाइड्रोजन एंड फॉर्म द हाइड्रोजन। ये इसका मैकेनिज्म था। तो ये थे बेटा मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन थे आपके एल्केन्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।